हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस क्लास में क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8.2 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आपको वैल्यू वाले सवालों में यानी साइन कोस टेन इनकी जो वैल्यू होती है, या आपसे मैंने पहले बोला था कि जो वीडियो आपको पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में मैंने जो बेसिक मैथ पढ़ाया था उसमें दी थी, वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपने इस एक्सरसाइज को यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इससे पहले आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज नंबर मतलब फर्स्ट जो वीडियो डाला था मैंने बेसिक मैथ का, सेकेंड या थर्ड वीडियो जिसमें बेसिक मैथ पढ़ाया था मैंने, तो वो बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है पहले। ठीक है, यानी 10 मिनट के उस वीडियो में सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आपको वह वीडियो देखना है और उसके बाद में आना है 8.2 यानी इस वाले वीडियो में, फिर आपको देखना है एक्सरसाइज। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू कर रहा हूं। ठीक है, यानी आपको साइन 0, 30, 45 एवं 60 और 90 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। बस बाकी सभी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है हमारी, यहां लिख दूंगा मैं एक्सरसाइज 8.2 वही इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग पार्ट यहां से शुरुआत कर रहे हैं। मैं देख लेता हूं कि यहाँ ये कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा फ्रेम में, 1 मिनट के लिए। ठीक है, हो रहा है, यानी यहां पर से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे है ना, फर्स्ट सेकेंड और कौन सा देखते हैं, इसके साथ में फिफ्थ वाला कर लेंगे क्योंकि थर्ड और फोर्थ वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं, तो उनको है ना हम एक अलग अलग सिंगल बोर्ड पे लेना पड़ेगा, एक ही फ्रेम में नहीं आएंगे वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है बुक में। आप बुक देखिए आपके पास, साइन 60 कोस, यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ है साइन 30 और कोस 60, इस टाइप में आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे क्या है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 का जो फॉर्मूला है वो है √3/2। क्या है वैल्यू, √3/2 मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई। कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की यदि वैल्यू पे आओगे तो कोस 30 की वैल्यू भी है √3/2 क्योंकि ये इसके अपोजिट में चलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। दोनों का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, देखो नीचे सिमिलर, ऊपर वाला डिजिट √3 में √3 का मल्टीप्लाई और 2 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई, √3 में √3 का 3 आएगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4 इक्वल 3 + 1 y कितना आ जाएगा 4। तो हम क्या लिखेंगे 4/4 इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल और इक्वल वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, सेकेंड क्या दिया हुआ है 2 tan² 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखेंगे छोटे छोटे सवाल है और ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए, भाई लिख रहा हूं मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कि आप एमपी बोर्ड में इसको यूज कर सकते हो एमपी। ठीक है, वो इस टाइप में लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप कहां पे लिख सकते हो, एमपी बोर्ड 2026, भाई दिख रहा है कि नहीं 2026 के लिए। ठीक है, भिंडी बाजार लगता है वैसे लगा सकते हो, tan² 45 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है माइनस साइन, माइनस का
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेना भाई, मैच कर लेना, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब आगे करेंगे, मुझे बताओ 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू होती है 1 और उसकी पावर क्या लगी स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, कोस 30 की वैल्यू यहाँ भी लिखी, देखो इसमें ये, तो यहाँ लिखी थी √3/2 और इसकी पावर क्या लगा है 2, माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 की पावर 2 है। ठीक है, ये चाहो तो दोनों देखो पावर में, दोनों सिमिलर, एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, चाहो तो यही कर दो। ठीक है, पर लिख लेते हैं एक स्टेप, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल और 2, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 इक्वल आंसर। तो हमारे पास ये इसका कौन सा हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखेंगे क्योंकि वो छोटा है, सवालों में जो छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा हुआ है 5 कोस स्क्वायर कितने डिग्री है बोला उन्होंने 60 प्लस 4 है ना, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, फिर उसके बाद में माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरह से वैल्यू दी हुई है। अब आगे क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके बाद में प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इस टाइप में। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू याद होनी चाहिए इसमें बस। और है ना, वो एग्जांपल बता दूं, फर्स्ट सेकेंड और ये 5th, इन तीनों सवालों में से एक सवाल आपको मिलेगा और 2 सवाल और, 5 सवाल आईएमपी दे रहा हूं 8.2 में से, एमपी बोर्ड 2026 के लिए। कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड और 5th। इसके बाद में कौन से है सवाल, इसके बाद में आप जाना क्वेश्चन नंबर अपना है ना, इधर से आ जाना 3 में। 3 का ये है और एक एग्जाम्पल में और 3 की तरह ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जो है वो, और एक और सवाल दिया हुआ है वो, बस। इसके अलावा कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चलो आ जाओ, इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, और इसकी पावर में होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 60। अब देखो कोस का जस्ट अपोजिट होता है तो 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कोस सॉरी 2 नहीं, यहां से वैल्यू क्या आएगी, सेक 30 की वैल्यू बोला ना, सेक 30 इसका कोस 30 का अपोजिट हो रहा, 1/2 का नहीं है 60 का है। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, √3/2 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा 2√3 का पावर होल स्क्वायर, माइनस 10 45 की क्या है 1 की पावर, y कितना आएगा साइन 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 बन जा 3 क्योंकि रूट में है तो 1 यहां बना जाएगा। y देते हैं 1/4 प्लस 3/4 इस टाइप में, तो यहाँ इस टाइप में आ जाएगा। अगली स्टेप देखो आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 y, यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे तो 4/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 1, तो 1 हमें लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1। अब इसमें या तो आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिटों का, या सबका एक साथ एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे आएगा, 4 3 जा 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा, एग्जाम्पल यानी 4 और 3 इसके नीचे बने,
यानी 4 3 और 1 का जो एलसीएम निकालते हैं 2 से 2 3 1 2 से 1 3 1 3 से 1 1 1 आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 एलसीएम कितना आ गया 12 12 लिख दो 4 का डिवाइड करो 12 में कितना आएगा 3 यानी 5 में 3 का मल्टीप्लाई प्लस 16 मल्टीप्लाई किसका होगा 3 लिखा है 4 का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ 1 लिखा है मल्टीप्लाई किसका होगा 12 का ही होगा क्योंकि 1 टाइम में 12 ठीक है। फिर यहाँ 5 3 जा 15 प्लस 16 64 माइनस का 12 बाई कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ देखो 15 में से 12 माइनस करो तो 3 आएगा 3 इसमें करते हैं तो 67 अपॉन कितना आ जाएगा 12। तो आंसर मैच करेंगे 67 अपॉन 12 माइनस में प्लस तो 67 अपॉन 12 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th 1 2 3 1 2 और 5th। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म, ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा लेंदी है थोड़ा बड़ा है तो उसको उस हिसाब में करेंगे, थोड़ी स्टेप बाय स्टेप ज्यादा है बस और कुछ नहीं है। रेशनलाइजेशन करते हैं तो 2-4 स्टेप ज्यादा आती है बाकी कुछ भी नहीं है ना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 3rd और 4th देखते हैं इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप इसका।